नया टिकट खरीदा, कोसी कला से सामान बटोरा और फिर टिकट खरीदकर दूसरी बस पकड़कर फरीदाबाद पहुंच गया। माँ के 20 रुपए ने बहुत खेल खेला। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। फाल्गुन उत्सव श्री वृंदावन धाम का सबसे रंगीला श्रृंगार रस से परिपूर्ण अद्भुत प्रेमाभिव्यक्ति का माध्यम है। हर व्यक्ति के अंदर बसी राधा का कृष्ण प्रेम यहाँ ऐसे छलकता है कि आप हर साल पहुँच जाते हैं। श्री वृंदावन धाम में राधे राधे की धुन पर नाच करने को मैं भी सन 1975 के मार्च माह में श्री वृंदावन धाम पहुँचा। श्री माँ के दर्शन को मेरे चाचा श्री मुकुंद भाई सागर, गुरु भाई विनोद और धीरे धीरे रसियाओं का जमा बड़ा जुड़ता गया। हर साल होली में महाराज जी के मंदिर के आगे बैठकर कुमाऊं की भक्ति रस एवं श्रृंगार रस की होलियों का ऐसा समा बंधा कि लोग बढ़ते गए। हर साल देश के हर कोने से भक्त लोग होली की मस्ती का आनंद लेने के लिए 3-4 दिन पहले से पहुंचने लगे। श्री माँ अपने कमरे की खिड़की से जीवंती माँ के साथ पूरा आनंद लेती और सबको अपने श्री चरणों में अबीर गुलाल लगाने का अवसर देती। हर राग में बंधी हुई होली गायन की बंदिश की कुमाऊनी होलियों में मुकुंदा, रामूदा, अन्ना पन्ना, जीवन बाबा, तबले पर होते विनोद सागर, रामूदा और नाचने वालों में मुख्य नचनिया था। धीरे धीरे विदेशी भक्त भी होली के नाम से वृंदावन पहुंचने लगे। ग्रीस देश की द्रौपदी होली में अवश्य ही आती। फिर आश्रम की होली गाने के बाद सब भक्तगण वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ एवं अन्य मंदिरों में जाकर होली खेलते थे और वृंदावन के इस अद्भुत त्यौहार का भरपूर आनंद लेते थे। एक दिन मैं श्री माँ के साथ कैंची आश्रम में उनके कक्ष में बैठा था। उस समय मेरे बहुत कड़की के दिन चल रहे थे। अकस्मात श्री माँ ने हमसे महाराज जी के दर्शन कक्ष की ओर इशारा करके कहा, जा जो चाहे मांग ले महाराज जी से। मैं उठा और महाराज जी के कम्बल को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि शक्ति दो और भक्ति दो। माँ ने दोबारा फिर भेजा और जोर देकर कहा कि जा, फिर जा और ठीक से मांग, शक्ति दो और भक्ति दो। अब की बार लौट करके आया तो माँ मुस्कुराई और कहा, तूने ठीक मांगा। सन 1974 से सन 1975 शुरू तक मैं अपने पिताजी के साथ फरीदाबाद में रहा। वहाँ से हर शुक्रवार की शाम को वृंदावन चला जाता और इतवार की दोपहर को बस से फरीदाबाद लौट आता था। इस बीच में बाज़ार जाकर श्री राम की दुकान से आधा किलो पेड़ा लेता और बस से फरीदाबाद लौट जाता। इसी तरह से रविवार सुबह जाकर पेड़े ले आया और दोपहर को श्री माँ से आज्ञा लेकर वापस चला। मेरी जेब में 14-15 रुपए थे
मथुरा फरीदाबाद का टिकट 10 रुपये था। चलने लगा तो श्री माँ ने पूछा, तेरी जेब में पैसे हैं? मैंने कहा, हाँ माँ। मेरे हाथ में ज़बरदस्ती ना कहते हुए भी 20 रुपये रख दिए। मैंने मथुरा से ग्वालियर दिल्ली मध्य प्रदेश रोडवेज की एक्सप्रेस बस पकड़ ली। मैंने सोचा अब तो काफ़ी पैसे हो गए हैं, किताब खरीदने उतर गया। लौट के आया तो सामान के साथ बस निकल गई थी। पता लगाया तो पता चला कि बस अब कोसी कला रुकेगी और फिर पलवल और दिल्ली रुकेगी। दिमाग चलाया, रोडवेज ऑफिस से पलवल फ़ोन कराकर वहाँ बस से अपना सामान उतरवाने की सिफारिश करवाई। मन ही मन में प्रार्थना की कि हे महाराज जी, बैग का सामान और मेरे पेड़े बचा दो। नया टिकट खरीदा, कोसी कला से सामान बटोरा और फिर टिकट खरीदकर दूसरी बस पकड़कर फरीदाबाद पहुंच गया। माँ के 20 रुपये ने बहुत खेल खेला। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।